हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस्कॉन धनबाद के YouTube चैनल पर। आज एक विशेष टॉपिक, ये कलयुग के उद्धार का कारण ये हरिनाम क्यों नाम पुकारने से कलयुग में उद्धार मिलता है। तो हम लोग साइकोलॉजिकल साइंस के आधार पर विशेष 3 चीजों पर, 3 सिद्धांतों पर आलोचना करेंगे। तो कलयुग में अभी इस समय आपदा विपदा, कोई भी शत्रु का त्रास अगर आपके ऊपर उपस्थित होता है तो आप सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेल्प। जैसे आजकल कोरोना का उपद्रव चल रहा है तो मोबाइल फोन में जिसको भी फोन करो तो वो हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हेल्प, हम लोग जब भी किसी आपद विपद शत्रु के द्वारा त्रस्त की जाते हैं तब हम लोग को चाहिए होता है हेल्प, क्योंकि वो हम लोग की बस की बात नहीं है उसका सॉल्यूशन लाना, उससे मुक्ति पाना। तो हेल्प, और हम लोग को हेल्प मिलता भी है। हम लोग कहीं कहीं जो हेल्प कर सकते हैं उनसे हेल्प मांगते तो हेल्प मिलता है, सहायता मिलती है। तो ये तो हो गए बाहर के शत्रु, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु हैं, हमारे अंदर जो रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये इतने भयानक भयानक शत्रु आसुरी प्रवृत्तियां हैं। जब इनका त्रास हमला हमारे मन को प्रभावित करता है, हमारी चेतना को प्रभावित करता है, त्रस्त करता है, तब हम लोग किसको पुकारे हेल्प के लिए? क्योंकि इस संसार में तो आप किसी को हेल्प के लिए पुकार नहीं सकते, क्योंकि वो भी तो इन शत्रुओं से प्रभावित है, त्रस्त है। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इससे ऊपर हो, वही हम लोग को हेल्प कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 37 नंबर श्लोक में कहा गया है, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम। कि हे अर्जुन, काम और क्रोध ये रजगुण समुद्भव जो विशेष विषैले गुण हैं, इनको जानो सबसे बड़े शत्रु एक जीव के। तो जब शत्रु मित्र के रूप में रहता है तब वो शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप जानते हैं कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है आपके ऊपर, उपद्रव कर रहा है आपके ऊपर, तो आप जानते हैं शत्रु है, आप कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं। लेकिन उस शत्रु का क्या जो आपके अंदर ही छुपा हुआ है मित्र बन के, तो वो शत्रु जितना आपका नुकसान कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। जैसे भगवान ने कह दिया कि विद्धि एनम यह वैरिनम, ये सबसे बड़ा शत्रु है। तो उसके लिए किसका हेल्प चाहिए? कौन हम लोग को हेल्प कर सकता है? तो सभी शास्त्रों में और स्पेशली भगवत गीता में कहा गया है कि तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने कहा कि अगर कोई मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम पुकारता है, तो इन शत्रुओं से विजय प्राप्त कर लेगा, बहुत अचिर में, बहुत जल्दी शीघ्र ही। क्योंकि ये शत्रुओं को कोई पराजित नहीं कर सकता सिवाय भगवान की। और इस संसार में किसी की भी शक्ति नहीं है कि वो इन शत्रुओं को पराजित करे। तो भगवान ने कहा कि मैं खुद आऊंगा। तो कैसे आए? न शब्द रूप में, नाम रूप में। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जो शक्ति भगवान में है वही पूर्ण शक्ति, पूर्ण मात्रा में भगवान के नाम में आरोपित किया गया है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, कोई भिन्नता नहीं है। तो भगवान का नाम पुकारना माने भगवान का डायरेक्ट संग पाना। और डायरेक्ट संग पाने से क्या होता है? भगवान की कल्याणकारी शक्तियां, भगवान की मंगलकारी शक्तियां, शुभ शक्तियां का प्रभाव हमारे अंतःकरण में पड़ता है। और हम लोग इसलिए
मानसिक त्रास से मुक्त हो सकते हैं। ये 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 जो शत्रु हैं, ये हमारे मन को वशीभूत करके हमारे मिथ्या अहंकार को स्थापन करने में हमेशा लगा रहता है, और जिस वजह से हम लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। तो कलयुग में दुर्गति ही दुर्गति है। कलयुग में कोई साधन नहीं है जो इस दुर्गति से मुक्ति दे, इसलिए भगवान का नाम। दूसरा, श्रीमद् भागवत कहता है, प्रायन अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन जुगे जना, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। 1:10 श्रीमद् भागवतम। कहा गया है कलयुग के लोगों का तो अल्प आयु है, और उसमें भी मंदमती है, कलह प्रिय, बहुत सुमंद मत, बहुत आलसी है, बहुत ही आलसी, और मंद भाग्य से मंद है, क्योंकि सही गलत का तो विचार और उसके लिए जो शक्ति चाहिए सही रास्ता चुनने का, वो तो बल है नहीं। और उपद्रुता, और सारे रोग ताप संतापों से पीड़ित हैं। लेकिन भागवतम ये भी कहता है कि कलयुग के जीवों में सब दोष है, कलयुग में सब दोष है। कले दोष निधे राजन अस्ति एको ही महत् गुना, इतना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलिकाल में इतना दोष है, दोषों का सागर है, लेकिन फिर भी उसमें एक गुण है कि भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से मुक्त संग परम व्रजेत, कली के सारे दुष्प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। भागवतम में कहा गया, कृते जद ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखई द्वापरे तु परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तना। कि सत्युग में लोगों का आयु, मन पे कंट्रोल, स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, बहुत लंबा आयु था, मन का जो अवस्था था वो बहुत उच्च था, चेतना बहुत हाई थी। तो तब इसलिए ध्यान तपस्या वही उद्धार कारण था। उद्धार माने क्या? हमारे इन विकारों से मुक्त होकर हम लोग परम शांति, परम गति को लाभ करें, उसे बोलते उद्धार। तो तब था तपस्या, ध्यान करो, क्योंकि बहुत लंबा आयु था, वैसा मन पे इंद्रियों में कंट्रोल भी था, मंदभाग्य नहीं थे, सुमंद मत, आलसी भी नहीं थे, तब तपस्या था सत्युग के लिए। त्रेता काल में यजतो मखई, यज्ञ किया जाता, अनुष्ठान किया जाता, बड़ा बड़ा यज्ञ किया जाता था, वो सुविधाएं थी, वैसा चेतना था, वैसा शरीर था। द्वापर काल में भगवान के श्री विग्रह का अर्चन। लेकिन कलयुग में कैसे? कलयुग में क्या कर सकते हैं? ना तपस्या कर सकते हैं, ना अश्वमेध आदि इत्यादि यज्ञ कर सकते हैं, एवं परिचर्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब शुद्धता ही नहीं है कलयुग में, ना ही किसी द्रव्यों में, ना ही चेतना में, ना ही मंत्र उच्चारण में। तो भगवान ने कहा कि एकमात्र उपाय है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कैसे उद्धार मिलेगा? ना कलिकाल में भगवान के नाम का आश्रय लेने से, उसको पुकारने से, उच्चारण करने से आपको तुरंत ही त्राण मिलेगा। तीसरा पॉइंट, वेदों में ऋचाओं को मंत्र कहा गया है। मंत्र, इसमें 2 अक्षर प्रधान है, एक मन और त्र थोड़ा सा, 3 शब्दों से, 3 अक्षरों से मिलके मंत्र बनता है। मन को जो त्राण करे उसे बोलते हैं मंत्र। तो भगवान ने 2 in 1 फॉर्मूला लगा दिया। एक तो अपने नाम के रूप में खुद ही अवेलेबल हो गए, क्योंकि उनके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है, और फिर उस नाम को मंत्र रूप में परिवर्तित कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी मन को अगर नियंत्रित करना है आपको, सारे विकारों से मुक्त कर मन को त्राण करना है, तो मंत्र इस सबसे जरूरी है। ऐसा कोई साधन नहीं है कलयुग में जो मन के विकारों को मुक्त कर दे, मन को शुद्ध कर दे, और नियंत्रण में भी लेके आ गए मन को। ऐसा कोई साधन नहीं है।
तो इसलिए मंत्र, हरिनाम महामंत्र, यही एकमात्र साधन है कलयुग में। एक बात गौर कीजिएगा, हम लोग जब सोते हैं तब हम लोगों के सामने अगर टीवी म्यूट करके लगा दिया जाए, क्या हम लोग उसके प्रभाव से उठ सकते हैं? नहीं उठ सकते। जब सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं तब एक इंद्रिया सिर्फ काम करती है, वो क्या है? श्रवण। आवाज होने से आप उठ सकते हैं। और मन को शब्द ही कंट्रोल कर सकता है। ये विज्ञान है, ये मनोविज्ञान है। मन की स्थिति, मन की परिस्थिति, मन की अवस्था एकमात्र शब्द द्वारा ही बदली जा सकती, परिवर्तित की जा सकती है। जैसे आपको किसी ने बुरा भला बोला तो आपको बुरा लग गया, आपकी फीलिंग में चला गया, आप टेंशन में आ गए। आपको बहुत अच्छी प्रशंसा कर दिया गया तो आप गदगद हो गए, आपको अच्छा लगता है। मन की हर अवस्था शब्द से जुड़ी हुई है। ऐसे कामी स्त्री और पुरुष के संग से उनके शब्द जब कान में जाते हैं तो हमारा हृदय भी काम वासना से पूर्ण हो जाता है। हृदय की सारी अवस्था इस शब्द के माध्यम से ही परिवर्तित हो रही है। तो भगवान ने कहा कि हाँ, इसलिए मन के विकार को प्राण देने के लिए मंत्र रूप में मैं ही आऊंगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये 16 शब्द 32 अक्षरों वाला महामंत्र में वो सब शक्तियां हैं जो इस युग में, ऐसे कंडीशन में लोगों को सर्वत रूप में त्राण दे सकती है। चाहे वो मटेरियली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, सब तरीके से। बृहन्नादी पुराण में कहा गया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव गतिरन्यथा। कलिकाल के दुष्परिणाम एकमात्र भगवान के नाम के द्वारा, एकदम भगवान के नाम के द्वारा ही आप पार कर पाएंगे, इस प्रभाव से मुक्त हो पाएंगे। तमेव विदित्यात् मृत्युमिति नान्ना पंथा विद्यते ह्ययना। और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्वालिटी, हमारे चेतना के विकास के जो हिसाब है, उसके हिसाब से एकमात्र भगवान का नाम ही उद्धार का कारण है। तो ये 3 कारण के सिद्धांत के अनुसार भगवान का नाम ही एकमात्र कलयुग में उद्धार कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं। और वो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा जब महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए, यूएसए में। जितने हिप्पी, ड्रग एडिक्ट, चरस, गांजा, शराब की लत में नशाग्रस्त, एडिक्टेड, सारी गंदी आदतों से एडिक्टेड, हाँ, नव युवक युवतियों को प्रभुपाद जी ने ये हरिनाम का आश्रय देकर उनको शुद्ध कर दिया। उनके सारे कलुषता, सारी गंदी आदतें को छुटा दिया, सारी कलुषता से मुक्त हो गए और ब्राइट फेस लेके एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो गए। तो हम लोग देख सकते हैं कि हरिनाम का प्रभाव कितना कार्यशील है इस कलयुग में। तो आप सभी लोगों से विनीत निवेदन है कि आप सभी लोग भगवान के नाम का आश्रय लें, तर्क वितर्क कुतर्क से मुक्त होकर शास्त्रों के आधार पर श्री कृष्णचंद्र का नाम उच्चारण करें और अपने जीवन को सुखी करें। हरे कृष्णा।